नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं तो बहुत सारे जिज्ञासु ऐसे हैं जो इन दिनों में से संपर्क कर रहे हैं ज्योतिष सीखने के लिए या पढ़ने के लिए। आपकी पत्रिका में ऐसे कौन से योग होने चाहिए जब आप ज्योतिष पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं? तो मैं इसमें आपको इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको ज्योतिषीय बनने के योग। देखिए, सूर्य ग्रह ज्योतिष ज्ञान का स्वामी है, तो आपकी पत्रिका में सूर्य ग्रह का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और सूर्य आपको नेम फेम दिलवाने वाला भी है, प्रसिद्धि पॉपुलैरिटी भी सूर्य ग्रह ही दिलवाते हैं। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए सूर्य ज्योतिष ज्ञान का स्वामी है। यदि आपके ऊपर सूर्य देव की कृपा होगी तो ही आप ज्योतिष से जुड़ेंगे, ज्योतिष ज्ञान से जुड़ेंगे या ज्योतिषियों से जुड़ेंगे या ज्योतिष ज्ञान में आपकी रुचि, इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे सूर्य बिल्कुल एकदम स्पष्ट बेदाग ग्रह है, ऐसे ज्योतिष का जो विज्ञान है तो एकदम इसमें भी जो है तो ये भी बहुत अच्छी एक विज्ञान है ज्योतिष भी, और बहुत अच्छी नॉलेजेबल चीज है। तो जिनका सूर्य ग्रह अच्छा है, सूर्य ज्योतिष ज्ञान का स्वामी है। दूसरा है बुध। बुध उस ज्ञान को हमारे दिमाग के अंदर इंस्टिल करने वाला ग्रह है। आप ज्योतिष विज्ञान सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग के अंदर कितना वो जा रहा है, वो सूर्य ने इतना काम किया कि आपको ज्योतिष से जोड़ दिया, उसमें आपका रुचि, आपकी इंटरेस्ट बन गया। और सूर्य आपका अच्छा है तो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर या अच्छा एस्ट्रोलॉजी का टीचर आपको मिल जाएगा। सूर्य पीड़ित हुआ तो फिर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेगा। तो सूर्य अच्छा है तो मिल जाएगा। तो बुध उस ज्ञान को दिमाग के अंदर इंस्टिल करने वाला ग्रह है, जिससे वो ज्ञान हमारी बुद्धि के अंदर कैचिंग पावर जो है वो बुध की वजह से होगा। तीसरा ग्रह है गुरु। गुरु एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो दैवीय शक्तियां होती है। एक ज्योतिषी, एक एस्ट्रोलॉजर की पत्रिका में गुरु ग्रह का बढ़िया होना बहुत जरूरी है। अगर उसकी पत्रिका में गुरु ग्रह बहुत अच्छा है तो इसका मतलब दैवीय शक्ति भी उसके साथ है, और वो जो भविष्यवाणियां करेंगे एस्ट्रोलॉजर जिनके गुरु अच्छा है तो उनकी भविष्यवाणियां सही साबित होगी। तो भविष्य मतलब सही समय पे सही बात मुंह से निकलना और वो भविष्यवाणी सही साबित होना। तो इसके लिए आपकी पत्रिका में गुरु ग्रह का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे होता है कई बार कि मान लीजिए सूर्य भी अच्छा है और बुध भी अच्छा है लेकिन गुरु अच्छा नहीं है, तो सही समय पे सही बात बोल नहीं पाए। वो आपके पास मान लीजिए आपके क्लाइंट आए और वो उठ के गए तो आपको याद आया, अरे यार इस पत्रिका में तो ये भी योग बन रहा है, तो मुझे ये भी उस समय बोलना चाहिए था। तो जिनका गुरु अच्छा है वो एक्सप्लेन बहुत अच्छा करेंगे, दैवीय शक्ति कहीं ना कहीं उनके साथ होती है, तो फ्यूचर की भविष्यवाणी जो लोग करते हैं वो उन लोगों की सही जाती है। इसके अलावा ये तीन ग्रह तो अच्छे होने ही चाहिए। इसके अलावा उनकी जन्म पत्रिका में दो भाव है, एक तो अष्टम भाव और एक पंचम भाव। तो अष्टम भाव भी आपको गुप्त विद्या सिखाता है और पंचम भाव आपका विवेक और बुद्धि। अब मित्रों, दो प्रकार के एस्ट्रोलॉजर हमने देखे हैं। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि अष्टम भाव का और पंचम भाव का दोनों का ही साथ होना जरूरी है एक सफल एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। अब ये कैसे? देखिए, अष्टम भाव आपको साधनाएं करने की कैपेसिटी देगा, अष्टम भाव चमत्कार दिखाने की कैपेसिटी देगा। अष्टम भाव वाले जादू दिखाते हैं, ऐसा होता है। तो अब ये अष्टम भाव का रोल और पंचम भाव का रोल, इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ एक छोटे से किस्से से। एक बार एक नगर में एक राजा हुआ करता था। अब उसी नगर में एक कोई भविष्य बताने वाला आया
अब वो जो भविष्य बताने वाला था तो वो खुद उसकी पत्रिका से अष्टम भाव उसका बढ़िया था, अष्टम भाव कुछ स्ट्रांग था ज़्यादा, तो साधनाओं की वजह से सिर्फ साधनाओं के बल पे वो लोगों को बताता था। देखिए अष्टम भाव का तो साथ होना बहुत ज़रूरी है ही एस्ट्रोलॉजर्स के, उसके बिना नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो अष्टम भाव क्योंकि साधना करवाता है, तो वो उसका अष्टम भाव के बिहार पे अब वो लोगों को बता रहा था, तो भीड़ लगी वहाँ पे। अब भीड़ लग रही थी तो उसकी चर्चा राजा तक पहुँची। अब राजा तक पहुँची तो राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि यार हमारे नगर में, हमारे राज्य में एक ये भविष्य बताने वाला कौन आया हुआ है जिसके सब लोग जा रहे हैं, भीड़ लग रही है, तो उसको हमारे पास बुलाया जाए। राजा के मंत्री गए और उसको लेके आ गए, भाई चलो जी आपको राजा बुला रहे हैं। अब वो जो भविष्य वक्ता वो गया राजा के पास, वहां जाके राजा को प्रणाम करके दरबार में उपस्थित हुआ, प्रणाम किया राजा को। तो राजा ने उस व्यक्ति से यह पूछा कि भाई आपकी चर्चा हमारे पूरे नगर में चल रही है और हम ये जानना चाहते हैं कि देखिए आप में ऐसी कौन सी कला है, कौन सी खूबी है, तो अब आप ये बताइए कि ये जो मेरी मुट्ठी बंद है, इस मेरी बंद मुट्ठी में क्या है, ये बताइए। अब उस भविष्यवक्ता ने अपने उसी तरीके से अपनी दोनों आंखें बंद की और ध्यान लगाया उसने, और ध्यान लगा के बहुत गहराई में डीप में जाके, और फिर वो बोला कि हे राजन, आपके हाथ में एक रथ का पहिया है। तो उसने जैसे ये बात बोली कि आपके हाथ में एक रथ का पहिया है, तो राजा ने अपनी मुट्ठी खोली और हंसने लगा राजा, और बोलने लगा कि ये देखो मेरे हाथ में कोई रथ का पहिया नहीं है, मेरे हाथ में 1 रुपए का सिक्का है। अब मित्रों, उस व्यक्ति का अष्टम भाव अच्छा था, जो भविष्य बता रहा था, अष्टम भाव उसको सपोर्ट कर रहा था, परंतु उसका 5th हाउस बहुत अच्छा नहीं था। तो थोड़ी सी विवेक, डिसीजन पावर की थोड़ी सी मिस कर गया वो उस चीज को। तो उसने ध्यान लगा के चीज तो उसने सही पकड़ी, लेकिन वो जो बोला मुझे, तो ये उसका थोड़ा सा डिसीजन में जो चूक गया। तो उसको क्या बोलना था वहां पे कि हे राजन, आपके हाथ में गोल सी कोई चीज है, ये काम करेगा 5th हाउस, पंचम भाव। ये पंचम भाव उसका अगर सही होता तो, क्योंकि रथ का पहिया तो उसको सोचना चाहिए था कि रथ का पहिया तो मुट्ठी में आ ही नहीं सकता भाई। जब रथ का पहिया मुट्ठी में आ ही नहीं सकता, तो रथ का पहिया वहां पे क्यों बोलना है। तो उसको क्या बोलना था राजा को कि राजन, आपके हाथ में गोल सी वस्तु है, ये उसको बोलना था। तो इस तरह से मित्रों, ज्योतिष सीखने का योग गुरु, सूर्य और बुध, और 8th हाउस और 5th हाउस, ये जिनके अच्छे हैं वो फिर एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, एक प्रसिद्ध ज्योतिषी बन सकते हैं। दैवी कृपा भी उनके साथ होती है, ईश्वर कृपा भी उनके साथ होती है, उनका विवेक भी उसमें उनके साथ होता है, उनका डिसीजन भी ठीक होगा। तो इस तरीके से वो अपनी भविष्यवाणी सामने वाले को करके, और सही रास्ता, सही मार्गदर्शन उसको करके, सही चीज बता के, और वो ज्योतिष से बेनिफिट निकाल सकते हैं, निकलवा सकते हैं। तो जो भी मेरे पास ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष पढ़ने की जो जिज्ञासा रखते हैं, या जो ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इन दिनों मेरे पास, तो ये मैं ज्योतिष पढ़ने का योग, वो भी मेरे से पूछते हैं कि ज्योतिष पढ़ने का योग क्या हमारी पत्रिका में है क्या। तो मुझे लगा आज मैं इसी सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे वीडियो बना के और आप लोगों को बताऊं, तो ईजी हो जाएगा। तो ये सब योग होना ज़रूरी है मित्रों। आगे हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।